अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। कल हमने मैट्रिक्स को पढ़ा था और रोज़ होगी, कॉलम्स होगी, उसको पढ़ा था। आज थोड़ा आगे पढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। क्या? नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। मतलब कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो अगर मैट्रिक्स में हम लिखते हैं, जैसे मैट्रिक्स हम बनाते हैं, कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। नंबर्स भी मतलब कि रोज़ भी आ गए हैं और कॉलम भी आ गए हैं। इनके नंबर्स जो है ना, मतलब कि स्पेसिफाई ऑर्डर में हो तो वो क्या कहलाते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो नीचे लिखते हैं कि इन मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स में ही लिखते हैं। और एक चीज़ ये है कि मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जो एम होता है ना, रोज़ को हम एम से शो करते हैं। किसको? रोज़ को हम एम से शो करते हैं। और नीचे कॉलम्स को हम किस चीज़ से शो करते हैं? एन से। नीचे ऑर्डर कैसे बनाते हैं इसका? मैट्रिक्स के ज़रिए ऑर्डर कैसे बनाते हैं? एम बाय एन, मतलब कि रो पहले आएंगी, रो पहले लिखेंगे, उसके बाद कॉलम्स बाद में लिखेंगे। ये रो बाय कॉलम। एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे होगा, इसको कैसे लिखते हैं। 2, 4, 3, 5। तो इसको एक क्वेश्चन के तौर पर सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको लिखना है। अब इसमें देखें रो कितनी है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रोज़ क्या होती हैं, तो हम देखते हैं कि रोज़ कितनी है। 1, 2, मतलब कि 2 रो हैं, तो हम लिख लेते हैं 2 बाय। अब देखते हैं इसमें कॉलम कितने हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, मतलब कि इसमें कॉलम भी 2 हैं, तो हम इसलिए इसको लिखेंगे 2/2। मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2/2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ट्राई तो पूरी कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। देखते हैं, इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा। आगे है इक्वल मैट्रिक्स। के इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स। के ए एंड बी, ए और बी क्या है? हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। देन फिर ए सेड टू बी इक्वल टू बी, मतलब कि फिर क्या कहलाता है? ए इक्वल होगा किसके? बी के, डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। मतलब कि इसको हम कैसे शो करेंगे? फिर ए इज इक्वल टू बी, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, फिर हम इसको क्या कहते हैं? ए सेड टू बी, बी डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। हम इसको शो कैसे करते हैं? ए इज इक्वल टू बी के। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कि इसको कैसे होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, मतलब कि जो ऑर्डर होते हैं ना, मतलब कि ये रोज एंड कॉलम्स दोनों की क्या हो? बराबर हो। मतलब कि ए की रोज एंड कॉलम्स और बी की रोज एंड कॉलम्स क्या हो? बराबर हो। मतलब कि ये चीज़ें दोनों बराबर हों। तो जैसे एक स्क्वायर की शेप में होता है, जैसे ये स्क्वायर की शेप में है, तो ये दोनों बराबर हैं। देखो रोज भी बराबर हैं और कॉलम भी इक्वल हैं दोनों, तो ये क्या होगा? इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। दे आर क्रॉस पॉइंटिंग इंट्रीज आर इक्वल, मतलब क्रॉस पॉइंटिंग इंट्रीज यही, ये देखो, ये दो हैं, ये दो हैं, मतलब कि दो रो हैं एंड दो कॉलम है, तो इसकी क्रॉस पेंडिंग एंट्रीज क्या हैं? दोनों बराबर हैं, तो ये क्या कहलाता है? इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तकरीबन पहले जो डिफ़ाइन थी एक्सरसाइज 1.1 से यही थी जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 है, देखते हैं आगे इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो लास्ट टाइम इससे पीछे हमने पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसी को बस करना है। कि उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया है 2, 3, -5, 6 का। तो इसको सोल्व करते हैं कि इसका क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखें इसमें हमारे पास कितनी रो हैं? 2, क्योंकि हमने पहले रो को लिखना होता है। तो 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 2 हैं। देखो तो हम लिखेंगे इट्स ऑर्डर 2/2 का, क्योंकि 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/2। इसको वैसे ये भी, अगर आपने लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाया था कि पहले हम क्या लिखते हैं? रोज़ लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? कॉलम्स लिखते हैं। तो एक और है सी। सी का मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 4। तो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है? एक रो है, देखो ना, एक रो है और कॉलम कितने? 1, 2। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/2 का, क्योंकि हमारे पास रो 1 है और कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी का, ये 4, 0, 6। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि इसमें देखो ना, कॉलम तो एक ही है, वो हमें पता है। एक रो, 2 रो, 3 रो, कि हमारे पास इसमें ना 3 रोज़ हैं और कॉलम कितना है? जस्ट एक है। तो मतलब कि हमारे पास रोज़ कितनी है? 3 रोज़ हैं और कॉलम कितना है? जस्ट एक कॉलम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इट्स ऑर्डर इज 3/1, क्योंकि हमने पहले रो लिखनी होती है, ठीक है, रोज़ लिखनी होती है, और 1 कॉलम हमारे पास कितना है? एक है। तो इसको हम लिखेंगे 3/1 का, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। उसके बाद एक और है
एफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास है 2 का। तो इसमें देखिए हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसको हम लिखेंगे 1/1 का। इजी है, इतना कोई मुश्किल है नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच वन मैट्रिक्स आर इक्वल, मैंने शार्ट करके लिखा है कि मतलब कि विच वन ऑफ दिस आर फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, के इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बस लिख दिया है, लेकिन है इजी क्योंकि मैंने पीछे इसकी डिफाइन भी समझाई है कि इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्डर ऑफ ए, देखो ना इसमें क्या है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी। ये क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा बुक में, ऑर्डर ऑफ सी 5 - 2। अब ये ना समझिएगा कि इसमें ना दो कॉलम है, नहीं, ये एक ही चीज़ है, एक ही वैल्यू 5 - 2। जब इसको सोल्व करोगे 5 - 2 तो ये 3 ही आता है। तो इसमें भी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि 5 - 2 3, तो इसमें भी एक ही रो आती है, कॉलम आता है और एक ही रो आती है। तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा सी मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1.1 में। इसको आज पढ़ते हैं। इसमें करना क्या होता है, ए बी सी एंड डी की क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मुश्किल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ए प्लस सी, ए प्लस 2b, C - 1 4d -6, और दूसरा है 0 इज इक्वल टू 0 -7, सॉरी ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, 0 -7 3 2d। तो सॉल्व करते हैं। पहले ना इसकी इक्वेशंस बना लीजिएगा, ठीक है। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7 इक्वेशन 2 हो गया। C - 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन इसको 3 का नाम दे दें। 4d -6 इज इक्वल टू 2d इक्वेशन 4। अब देखेंगे हम पहले पहले कौन सी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या करते हैं हम पहले पहले सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ना इजीली सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। वही इक्वेशन लिख लेते हैं सॉल्विंग थर्ड इक्वेशन, C - 1 इज इक्वल टू 3। तो ये इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नीचे है सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन, हम नीचे क्या करेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ना फर्स्ट इक्वेशन में जब c की वैल्यूज पुट करेंगे ना तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो वही करते हैं, a + c इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 4 थी। तो a + 4, जहाँ पे हमारे पास c था हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। तो इधर प्लस का 4 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास a का भी आंसर आ गया। अब कौन सी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं हम, अब देखेंगे कौन सी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें देखो a + 2b इज इक्वल टू -7, इधर हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो a + 2b इज इक्वल टू -7। तो इधर a की जगह पे हमने क्या किया, उसकी वैल्यूज पुट कर दिया। a की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू क्या थी, -4 थी, तो हमने उसकी जगह पे क्या किया है, a की जगह पे -4 पुट कर दिया। -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब इधर -4 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू -7 + 4। तो -7 से जब 4 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। -7 से 4 जाएगा तो -3 आएगा। b, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू -3/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है -1.5 b का आंसर। तो ये हमारे पास b का आंसर भी आ जाएगा। आगे एक इक्वेशन बची है, फोर्थ इक्वेशन, उसको सोल्व करते हैं। 4d -6 इज इक्वल टू 2d। अब ये देखो हमें d ना कोशिश कीजिएगा d ना पॉजिटिव ही रखिए। तो ये -6 जो है ना उसको उस साइड पे ले जाएं और 2d को इधर ले आएँ। ये -6 था, उधर जाके +6 हो जाएगा प्लस का। ये 2d इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 4d से 2d गया तो 2d आता है, ठीक है, इज इक्वल टू 6। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई। हमें भी यही चाहिए था, a की वैल्यू चाहिए थी जो हमने फाइंड कर लिया -4, b की वैल्यू हमने फाइंड की 3, और c की वैल्यू हमने फाइंड की है 4, और d की वैल्यू हमने फाइंड की है 3। b की नहीं, b की सॉरी -1.5 थी। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी, वो भी आ गई हैं हमारे पास। यही चीज़ करना था, इसके आगे कुछ नहीं करना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको बार बार कीजिए, इंशाल्लाह जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी होगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।